अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिनका कोर्स कोड 1429 है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे 1429 की एक और वीडियो शेयर करने के लिए आ गई हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन रही, तो इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे फिर मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। तो यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, कोर्स कोड 1429 का। यूनिट नंबर 3 आपको पता है इक्वेशंस है। इससे पहले इसका एक लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ, बल्कि 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट में मैंने आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 तरीक़ों से सॉल्व करना सिखाया था और सेकंड में क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया। आज ये थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जिसको दोबारा से मैं यहाँ पे आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ, तो ये है इनइक्वालिटीज़ एंड देयर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। तो बच्चों, इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन है यहाँ पे, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। इनइक्वालिटीज़ आर द कंडीशंस इन विच टू क्वांटिटीज़, या फिर यहाँ पे आप टू स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, 2 क्वांटिटीज़ या 2 स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल, वो आपस में इक्वल नहीं होती। देखिए, आपने इससे पहले इक्वेशंस देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, मैं यहाँ पे दोबारा आपके सामने लिख रही हूँ। तो आपको पता है कि इक्वेशंस ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके दरमियान इक्वल का साइन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा वो x+2 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्योंकि इसके दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब है इधर वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। ऐसी कंडीशंस को, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशंस कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं? इक्वेशंस, जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, ये इक्वेशन है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट जिनके दरमियान में इक्वल का साइन ना हो, जिसकी दोनों साइडें आपस में इक्वल ना हो, उनको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को फिर किस तरह से लिखा जाएगा। इसी को हम इनइक्वालिटी कहेंगे अगर इसके दरमियान इक्वल की जगह ये साइन लगा हो। x+2 ये है लेस देन 3, ठीक है, यानी x+2 जो है वो 3 से कम है, छोटा है। या लिखा हो x+2 ग्रेटर देन 3, तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है दोनों साइड्स, तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। ही इन्होंने डेफिनेशन में बताया है कि ऐसी 2 क्वांटिटीज़ जो आपस में इक्वल नहीं होती वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो इससे पहले आपको इक्वेशन आपने पढ़ी भी हैं, उनको सॉल्व करना भी सीखा है। मैंने पहले पिछले वाले लेक्चर में सिखाया भी है। उस लेक्चर की का भी लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दूंगी आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो नए देख रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे मेरे पे आए हैं और मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले लेक्चर की तरफ। जी, तो इसके बाद इनइक्वालिटीज़ के बाद में आप की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि इनइक्वालिटी क्या होती है। अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ में 3 टाइप की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। नंबर 1, ये वो 3 टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ हैं जो आपके सिलेबस में, आपकी बुक में गिवन है। सबसे पहले है एब्सलूट इनइक्वालिटी, नंबर 2 कंडीशनल इनइक्वालिटी, एंड नंबर 3 डबल इनइक्वालिटी। सबसे पहले मैं यहाँ के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि एब्सलूट इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। एब्सलूट इनइक्वालिटी वो होती है जो हर हाल में ट्रू हो। ट्रू का मतलब ये है कि अगर दरमियान में लेस का साइन लगा हुआ है तो मस्ट जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है वो सेकंड वाले से लेस ही होगी हर कंडीशन में। किस तरह से, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन हम लिखते हैं कि 2 लेस देन है 6 से, तो आपको पता है कि 2 हर सूरत में, हर ज़ुबान में, हर मुल्क में, हर जगह पर 6 से लेस ही समझा जाता है। तो ये एक एब्सलूट इनइक्वालिटी है। और इसी को अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि 6 ग्रेटर है 2 से, ठीक है, तो ये भी एब्सलूट इनइक्वालिटी है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें x, y, z या कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ हों और उनके दरमियान में लेस या ग्रेटर का साइन हो और वो हर सूरत में ट्रू होती हों, उनको हम क्या कहते हैं? एब्सलूट इनइक्वालिटीज़। अब चलते हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी की तरफ कि वो क्या होती है। कंडीशनल इनइक्वालिटीज़ ऐसी इनइक्वालिटीज़ हैं जिनमें x या y या कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल यह आ जाता है 2x ग्रेटर देन 3। यहाँ पे है कि 2x जो है वो 3 से बड़ा है। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल गई है कि हमने x की मस्ट ऐसी वैल्यू लगानी है
कि जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आए वो 3 से बड़ा ही हो, इसलिए इसको कंडीशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी हम 2 के साथ अगर यहाँ लगाने लगूँ मैं, तो मैं अगर 2 के साथ x की जगह पे 1 लगाती हूँ तो आप देखेंगे ग्रेटर देन 3 नहीं रहेगा, ये ग्रेटर देन 3 नहीं है। ठीक है, तो फिर ये हमने रॉन्ग कर दिए, दिस इज़ रॉन्ग, यानी मैं इसको ऐसा नहीं कर सकती, इसमें कंडीशन गिवन है, क्योंकि 2 1s आर 2 होता है और 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता। मुझे मस्ट यहाँ पे ऐसी वैल्यू लगानी है जो 3 से बड़ी हो, तो मैं क्या जो 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 से बड़ा ही आए। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ, अगर मैं 2 के साथ x की जगह पे 2 लगाती तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि 2 2s आर क्या बनता है 4 एंड 4 ग्रेटर देन 3, तो ये इस कंडीशन के हिसाब से ट्रू है, इसलिए अब ये हमारे पास ट्रू है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिनमें आप ये कह सकते हो कि जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वो हमारे पास कंडीशनल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने वेरिएबल की ऐसी वैल्यू देनी होती है कि वो राइट साइड के जो है इक्वल हो सके। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास जो है टाइप ऑफ इनइक्वालिटी वो है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी है जिसमें वेरिएबल की दोनों साइडों को बाउंड कर दिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाए 1 लेस देन x और x लेस देन 3, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल को बाउंड कर दिया गया है कि वेरिएबल की वैल्यू दोनों साइडों से बाउंडेड है। दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक तो x से 1 जो है वो x से छोटा होना चाहिए, जो भी हमने x की वैल्यू रखनी है इस तरह की रखनी है कि 1 उससे छोटा हो और वो खुद जो है वो क्या हो, वो 3 से छोटा हो। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ आ जाती है कि 2 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आप बस सिंपल ये याद रखें कि ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें x की वैल्यू को दोनों साइडों से बाउंड कर दिया जाए, दो आपको डिजिट दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनके दरमियान में वैल्यू होनी चाहिए, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डबल इनइक्वालिटी। ये लेस के साइन के साथ भी हो सकती है, ग्रेटर के साइन के साथ भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता था कि आता 5 ग्रेटर दैन x, जबकि x ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, 5x से बड़ा होना चाहिए और x खुद जो है वो हर सूरत 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी कंडीशन है इस किस्म की जिसमें दोनों साइडों से लिमिट्स गिवन हो, बाउंड कर दिए जाए, उन इक्वालिटीज़ को हम डबल इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इनइक्वालिटी की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इनइक्वालिटी होती क्या है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, इंशाल्लाह कल बनाऊंगी, या हो सका अगर आज टाइम मिला तो मैं आज ही वो भी हो सकता है बना दूं। तो जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं आपको इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन बताऊंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपकी, क्योंकि इस यूनिट नंबर 3 में से आपका एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में हमेशा, जिसका एक पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला होता है और दूसरा पार्ट जो है इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।